Yes, sir. Thank you so much, everyone, and welcome to the 6th day of the basic diploma course in naturopathy. और अभी तक हम लोगों ने नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे कैसे नेचुरोपैथी में शरीर के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से अपने अंग प्रत्यंगों को चेक करके कैसे कौन सी बीमारी किसको पनप रही है या घर कर गई है, इसको देखना सीखें। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यह बीमारी आपके अंदर इसकी अधिकता बढ़ रही है। इसी उपक्रम में आज का जो टॉपिक है बहुत लाजवाब है। और एक गाना है ना, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, राइट। तो आज चेहरे के माध्यम से दिल में उतरने की बात, वह कला बताने वाले हमारे डॉक्टर संतोष पांडे सर। कैसे किसी के चेहरा को देख करके आप समझ जाएंगे उसको कौन सी बीमारी है। कितने लोगों को लग रहा है कि मजा आने वाला है? यू आर एक्साइटेड? राइट डाउन एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। लोगों को चेहरा देखेंगे बातचीत करने और बता देंगे आपको ये तकलीफ तो नहीं है, राइट। और अगले को लगेगा कि कौन सा ज्योतिष विज्ञान जानते हैं। आपके शरीर के जितने भी परेशानियां हैं वह आपके चेहरे के द्वारा प्रदर्शित होती है, हमें समझना नहीं आता। और जो इसके जानकार होते हैं वो चेहरा देखते ही भाप लेते हैं, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है। ये दिल का दर्द तो हर एक आदमी पहचान लेते, राइट। क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हो, तो हम दिल की बात पहचानते हैं। आज शरीर के बीमारियों को कैसे पता लगाते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। और इस सब के लिए हम सबके मध्य पहुंच चुके हैं डॉक्टर संतोष पांडे सर। तो एक बार आप लोगों के जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर संतोष पांडे सर का। सर वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, नमस्कार, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। यस सर, ओवर टू यू। नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि पहचान का क्रम चल रहा है और आज हम लोग छठे दिन इस पहचान के क्रम में हैं, तो एक बार थोड़ा सा मैं रिमाइंड भी करा दूं कि जांच की जो प्रक्रिया होती है वह बड़ी सरल है। और आप लोग अगर इस प्रक्रिया को पहचान लें, जैसे कि पहले मैंने बताया था स्वास्थ्य की पहचान की, स्वस्थ है व्यक्ति या अस्वस्थ है ये जानना, फिर अस्वस्थ है उसकी पहचान, शारीरिक फिटनेस की जांच। एक दिन मैंने कुछ एक्सरसाइज करा दी थी, तो उससे शारीरिक फिटनेस से आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर का इंटरनल सिचुएशन क्या है। इसी तरह से फिर मैंने दोष से रोगों की पहचान बताई थी कि कैसे कैसे दोष होते हैं जिनसे आप रोगों की पहचान कर सकते हैं। फिर आकृति से मैंने जो है कि आपको पहचान कराई थी कि अगर शरीर की आकृति इस तरह की है या शेप इस तरह का है तो शेप से आप पहचान सकते हैं। आज इसी क्रम में चेहरे से रोगों की पहचान मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो चेहरे पे जो स्पॉट्स होते हैं अलग अलग, किस नाक पे, कान पे, आंख पे और ये सारा, तो मैंने इसको एक जिसको बोलेंगे स्क्रैच टाइप का है, उस पे मार्क कर रखा है। और मार्क इसलिए कर रखा है कि उस मार्क के द्वारा आप एग्जैक्ट पहचान कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज आपको आईना देखने की जरूरत है, आपके चेहरे पे क्या है और ये सारे स्पोर्ट्स क्या संकेत कर रहे हैं। तो मैं सुरेश सर से या फिर अमरेश सर से निवेदन करूंगा कि वो स्पॉट की एक पिक्चर मैंने भेजी है, वो अगर पिक्चर लगा दी जाए तो लोगों को पहचानना आसान होगा। फिर मैं एक एक पॉइंट को इंगित करूंगा और उस पॉइंट पे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो वो पिक्चर लगा दिया जाए। यस। अब मेरा जितने भी साथी हैं उनसे निवेदन कि चेहरे पे 16 स्पॉट्स बने हुए हैं। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर एक एक स्पॉट पे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। एक एक स्पॉट के विषय में बताऊंगा ताकि आप गहराई से इस बात को समझ सकें। टोटल इस चेहरे पे 16 स्पॉट्स बनाए गए हैं। अब अगर आपने स्पॉट्स नंबर 1, जो ये माथे की लकीरें जिसको बोलते हैं कि चेहरे की लकीरें बताती हैं, तो चेहरे की लकीरें क्या बता रही हैं, तो पहले स्पॉट से मैं शुरू कर रहा हूं। तो जो समतल रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं होती हैं, वह जो है बताती हैं कि व्यक्ति चिंतित है, चिंता कर रहा है। क्योंकि जो ही आप देखेंगे ये रेखाएं गहरी हो रही तो मतलब आप गहरी चिंता में हैं। चिंता करने वाले व्यक्ति के चेहरे पे इस तरह के स्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा जो शर्करा, चीनी या मिठाइयों का अधिक सेवन करता है, इसके साथ साथ शर्करा का अधिक सेवन करता है,
शर्करा और वसा, ये दो चीजें अगर सेवन कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति के इस स्पॉट पे चिन्ह बन जाता है। इसको ज्योतिष की भाषा में लोग ये बोलते हैं कि जिनको 3 हो गया उसको त्रिशूल, मतलब महादेव की बड़ी कृपा है। तो महादेव की कृपा हो सकती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये स्पॉट बन रहे हैं तो जो आप लोग मीठा मीठा खा रहे हैं और ज्यादा चिंता कर रहे हैं, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब स्पॉट नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पॉट नंबर 2 देख पा रहे हैं आप लोग कहां पे है? पहले के बगल में, इस साइड में, यहां पे देख लिया आपने। अब वहां अगर इस वाले स्पॉट पे चिन्ह बन रहे हैं, वो आड़ी तिरछी रेखा के रूप में हो सकते हैं, कनपटी के बगल में जो स्थान है, तो वहां पे बनने का मतलब है कि उच्च रक्तचाप, जिन व्यक्तियों को बीपी की शिकायत होती है उनके जगह पे ऐसे मार्क बनते हैं। ब्लड प्रेशर वालों को ऐसे मार्क बनते हैं। जो बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं उनको भी वहां पे स्पॉट बनते हैं। जो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं उनको भी वहां पे स्पॉट बनते हैं। मतलब माथे पे तो स्पॉट बनेंगे, साइड वाले पर भी स्पॉट बनने लगते हैं। इसके अलावा आ जाइए, तीसरा, दाहिने खड़ी रेखा। अब ये जो आंख का स्पॉट है दाहिना वाला, कुछ लोगों को आपने देखा होगा एक खड़ी रेखा यहाँ पे बन जाती है जब वो मुस्कुराते हैं, या फेस उनका जो कंडीशन होती है तो उस पे जो है कि बन जाता है। तो ये किसका निशानी है? कमजोर यकृत, मतलब लीवर कमजोर है, इसकी निशानी है। जिनका लीवर कमजोर होता है उनको यहाँ पे स्पॉट बनने लगते हैं। अब दाहिने की जगह अगर बाएं पे बन रहा है, बाएं वाले साइड में अगर स्पॉट बन रहा है, तो बाएं साइड का स्पॉट क्या बता रहा है? चौथा नंबर, बाएं खड़ी रेखा, कमजोर प्लीहा, जिसको स्प्लिन बोलते हैं हम लोग, कमजोर स्प्लिन की निशानी है। अब पांचवी रेखा पे आते हैं। ये यहाँ पे हल्का सा दोनों भाव के बीच में कान वाले नाक के ऊपर वाले हिस्से पे एक कर्व के रूप में है। तो ये क्या बता रहा है? नाक के आधार रूट पर गहरी नालीनुमा समतल रेखा अगर बन रही है तो यह क्या बताती है? एलर्जी की संभावना से ग्रस्त व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत होती है, अर्थात यौनगत समस्याएं उस व्यक्ति को होती है, महिला या पुरुष दोनों। अगर वहां पे स्पॉट बन रहे हैं तो पहला लक्षण क्या है? एलर्जी का लक्षण है, और दूसरा लक्षण उनको यौनगत समस्याएं हो सकती हैं। छठा स्पॉट, आंख के नीचे, ये आंख के नीचे वाले एरिया में देखिए, ये 6 स्पॉट है। अब इस स्पॉट्स पे अगर बन रहा है तो क्या हो सकता है? उपतारा के चारों ओर गोल घेरा, इसको उपतारा एरिया बोलते हैं। तो जिन व्यक्तियों के कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्तियों को ऐसे स्पॉट्स बनना या उभरना दिखाई देता है। सातवां स्पॉट, दूसरी तरफ की आंख में देखिए, सातवां स्पॉट से भाव के नीचे वाले एरिया में, आंखों के नीचे झुर्रीदार त्वचा या जामुनी रंग का घेरा, अगर ऐसा बन रहा है, घेरा पड़ रहा है, धब्बे पड़ रहे हैं वहां पे, तो ये दर्शाता है कि गुर्दे की कमजोरी है और रक्त संचार शरीर में प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, सातवें स्पॉट की पहचान आपने कर ली। अब आठवां स्पॉट, आड़ी रेखाएं। आठवां स्पॉट का है सातवें के बगल में, आंख के बगल वाले साइड पे है। यहाँ पे अगर वहां पे आड़ी रेखाएं बन रही हैं तो यह कमजोर दृष्टि और इसके साथ साथ कमजोर यकृत को सूचित करता है। आठवां स्पॉट क्लियर है। नौवें स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। गाल के मध्य में, अब यहां पे लोगों के कुछ डिंपल बन जाते हैं, गड्ढा बन जाता है। लोग बोलते हैं जिसके दोनों गाल में डिंपल बनते बड़ा शुभ होता है। बिल्कुल होता होगा शुभ, लेकिन यह भी एक इंडिकेशन है। अगर उसके अलावा कुछ दूसरे टाइप का है तो आप ये समझ जाइए कि यह व्यक्ति की पाचन में गड़बड़ी है। और क्या है? साइनोसाइटिस की दिक्कत है। आप साइनोसाइटिस के पेशेंटों को देखेंगे तो इस जगह पे स्पॉट बनते नजर आता है। 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट कहां पे है? खोजिए। नाक, एकदम जो नाक का हिस्सा है ये वाला, यहां पे है 10वां पॉइंट। ठीक, नाक
नाक की लाल नोक, जो नाक होता है ना, किसी किसी का गुस्से में नाक लाल हो जाता है, तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, तो नाक की जो नोक अगर लाल हो रही तो इट मीन्स क्या है, आपके हृदय पे दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। ठीक है, 11वां स्पॉट, मुंह के किनारे पे खड़ी रेखाएं, होठ के बगल वाले एरिया में यहां पे जो रेखाएं पड़ी हुई हैं, ठीक, मुंह के किनारे पर खड़ी गहरी खड़ी रेखा अगर बन रही है तो इट मीन्स इस व्यक्ति के इंटरनल जो ऑर्गन है, सेक्स संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। यहाँ पे स्पॉट बनने का मतलब इंटरनल ऑर्गन की समस्याओं से रिलेटेड इंडिकेशन है। 11वां स्पॉट, 10वां हो गया, 11वां हो गया। 12वें पे होठ के ऊपरी होठ पर खड़ी रेखाएं, 12वां स्पॉट पहचान लिए आप लोग। होठ का ऊपरी हिस्सा, मूंछ वाला, अगर यहाँ पे स्पॉट पड़ रहे हैं तो आजकल के युवाओं में ज्यादा देखा गया, बड़े सावधान रहने की जरूरत है। ये अब जो आप धूम्रपान करने वाले लोग हैं वो सावधान रहेंगे, क्योंकि धूम्रपान का जो पहला साइड इफेक्ट होता है वो चेहरे के इस एरिया पे नजर आता है। 13वां स्पॉट, विख्यात हंसने की रेखा, जो ये वाला स्पॉट है, देख पा रहे हैं आप लोग। 13वां, अब अग्नाशय में अगर दिक्कत होती है, जिनको मधुमेह शुगर वाली समस्या है, ठीक है, पेनक्रियास की दिक्कत है, तो उनके इस एरिया में स्पॉट बनने लगता है, होठ के बगल से निकलते हुए यहाँ पे स्पॉट बनता है। 14वां पॉइंट, अब 14वें पॉइंट पे सबसे विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि 14वें पॉइंट पे जो इंडिकेशन होता है वो एक नहीं 3 तरह का होता है। पहला, अब 14वें को आप पूरा होठ मान लीजिए, पूरा का पूरा होठ का हिस्सा मानिए, तो 14वें स्पॉट पे क्या हो रहा है कि सफेद धब्बे अगर पड़ रहे हैं, अगर सफेद धब्बे पड़ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे व्यक्ति को कोलोन में पैरासाइट आ चुके हैं, बड़ी आंत में पैरासाइट की दिक्कत है। उसका इंडिकेशन क्या है, वाइट जो है आपका होठ जो है वह सफेद सफेद होने लगेगा। और अगर सफेद के जगह पे वही धब्बा आपका बैगनी कलर का, होठ से पहचान करना है, ध्यान दीजिएगा, सफेद धब्बा है तो कोलोन में दिक्कत है, कोलोन में परजीवी है, तो हम लोगों के क्लींजिंग थेरेपी में पैरासाइट क्लींजिंग किया जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकर के रख लेंगे, जो मैं बता रहा हूं इसको लिख लेंगे, ये बड़े काम की चीज है आपके लिए। इन स्पॉट्स को 1 2 3 4 करके आप लिख करके पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर सफेद हुआ तो बड़ी आंत में परजीवी है, अगर नीला हुआ तो कब्ज की वजह से रक्त संचार में कमी आ रही है। सफेद हुआ तो परजीवी और नीला हुआ तो रक्त संचार की कमी हो रही है। किस वजह से? कब्जियत की वजह से। तो अब जिनके होंठ नीले पड़ने लगे तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। अगला, अगर नीले की जगह वही होंठ काला होने लगे तो क्या करेंगे? तब यह बड़ी आंत में गंभीर समस्या का लक्षण है। अगर सफेद हुआ तब तो परजीवी है, और यही कालापन में अगर जाने लगा, धब्बे आने लगे, कभी कभी होठों पे स्पॉट पड़ने लगते हैं, कुछ जगह पे काला, कुछ जगह पे लाल, व्हाइट, ऐसे, तो अगर धब्बे पड़ रहे हैं होठों पे तो ये बड़ी आंत में गंभीर समस्या का लक्षण है। अब कौन सा स्पॉट बचा आपका? 15, चलिए, ठुड्डी, ठुड्डी ये दिख रही है, ये वाला 16 नंबर, ठुड्डी पर गहरी अधिचाप रेखा इसको बोलते हैं, होठ के नीचे, होठ के अपोजिट डायरेक्शन का होना। अब ये रेखाएं उनको बनती है जिनके भीतर पश्चाताप होता है, हताशा होती है, डिप्रेस हो जाते हैं, और इसके अलावा इंटरनल कमजोरी, मतलब यौन क्षमता की अगर कमी है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे ठुड्डी पे निचली तरफ में घूम करके स्पॉट बनने लगता है। तो यह इसकी पहचान है।
अब एक आखिरी स्पॉट जो 16वां नंबर नीचे गर्दन के पास बच रहा है अपोजिट होकर के, इसको बोलते हैं दोहरी ठुड्डी। तो जिनको थायराइड से संबंधित समस्या है उनको इस तरह के स्पॉट बनते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 16 पॉइंट हमने बताए। इस पॉइंट को अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे हम रोगों की पहचान में आपके लिए विशेष तौर पे है शरीर के विभिन्न अंगों, जो शरीर के अंग हैं, कभी कभी इनका रिएक्शन होता है। सुरेश सर इसको हटा लेंगे, इसको हटा देंगे। अब हम लोग अगली तरफ बढ़ेंगे कि शरीर में अगर कोई समस्या हो रहा है, रोग या उपद्रव हो रहे हैं, तो उससे हम कैसे पहचान करेंगे। आज का ये दूसरा टॉपिक भी मैं साथ में लेके चल रहा हूं। ये तो आपने फेस से 16 तरह के हमने अलग अलग लक्षण बताए कि फेस के स्पॉट को देख करके आप जो है कि रोगों को पहचान सकते हैं। अब फेस स्पॉट के बाद भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिस पर लगभग सभी लोग काम करते हैं और सारी पैथियां वास्तव में इन्हीं पे रिलेटेड हैं और इनके आधार पे ही डॉक्टर जांच लिखता है, करता है। लेकिन बिना जांच लिखे, जांच कराए अगर इन लक्षणों को आप पहचान जाएं तो आप एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम को स्पॉट कर लेंगे कि यह अगर लक्षण दिख रहा है तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को स्पॉट करके बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो फिर आपको समझना आसान होगा। तो मैं एक एक अंगों के नाम बताते जाऊंगा, किस साइड में क्या डायरेक्शन उसके हो रहा है तो उसका क्या लक्षण होगा, और अगर ऐसा लक्षण दिख रहा है तो उससे कैसे आप समझ पाएंगे कि क्या समस्या है। ठीक है, तो लिखने के लिए रेडी हो जाइए। पहला है उदर के ऊपरी भाग का बढ़ना। उदर के ऊपरी भाग का बढ़ना। अब पेट कभी कभी छाती की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता है। थोड़ी लोगों को असहजता होती है, गैस की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन गैस के अलावा अगर आपको सीने के नीचे और पेट के ऊपर के हिस्से में बीच में ऊपर उभार नजर आने आए, लगने लगे, स्वेलिंग टाइप का दिखने लगे, ठीक, और किसी भी तरह से ठीक न होता हो, तो यह जान लीजिए कि यह आमाशय का कैंसर है। यह कैंसर का सीधा सीधा लक्षण है कि अगर सीने का निचला हिस्सा और पेट का ऊपरी हिस्सा में अगर उभार शुरू हो जाए तो यह कैंसर के लक्षण हैं। दूसरा, उदर के निचले भाग का बढ़ना। अब पेट का निचला हिस्सा अगर बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, पेट का निचला हिस्सा अगर बढ़ रहा है तो समस्या है आपका यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है, या फिर आंतों में मल इकट्ठा हो रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं है, छोटी आंत में वायु बन रहा है, या माताओं बहनों के अगर पेड़ू का हिस्सा बढ़ रहा है तो यह रसौली की गांठ की शिकायत हो सकती है। एक और सीने का बढ़ाव, अगर सीने का कोई भी हिस्सा अचानक बढ़ने लगे, वन साइडेड गांठ टाइप का, एक और सीने का बढ़ाव, तो प्लूरसी, प्लूरसी एक भीतर का जिसको हम रोग के रूप में नाम देते हैं, प्लूरसी में रिसाव के वजह से सीने का कोई भी जो हिस्सा होता है वो एक तरफ बढ़ने लगता है। चौथा लक्षण लिख लीजिए, भारी सांस का आना। अगर सांस बहुत ही भारीपन के साथ चल रहा है, खांसी का होना या एकाध दिन इस तरह का होना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर सांस में लगातार भारीपन की शिकायत है तो यह दमा और फेफड़े के प्रदाह, कभी कभी छाती में बहुत ज्यादा जलन होती है, यह उसका लक्षण है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है, सीने में जब पानी भरने लगता है और निचले भाग में आके इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं कि सीने में पानी भर गया, तो इसमें क्या होता है, फेफड़ा फूलने लगता है। तो फेफड़े में अगर अप्रत्याशित बढ़ाव दिख रहा है तो आप यह जान जाइए कि फेफड़े में कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है। और इसको प्लूरसी भी इसी को नाम देते हैं। तो अगर छाती में इस तरह का बढ़ाव पुरुषों या माताओं बहनों में देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से इसको फिर बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब हृदय प्रदेश में फुलाव,
अब अगर जो जिधर धड़कन होती है, अगर इधर कोई अप्रत्याशित फुलाव हो रहा है तो इसका मतलब है हृदय में स्वेलिंग हो रही है या बढ़ाव हो रहा है। ठीक, तो सूजन हमेशा, पहले मैंने बोला है कि गैस बनती है, सूजन होती है, तब दर्द होता है। और कभी कभी केवल सूजन दर्द नहीं करता लेकिन सूजन रहती है। तो अगर ऐसा अप्रत्याशित सूजन है तो यहाँ पे आप लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। 7वां, सीने के नीचे दाहिने भाग में सूजन। अब बाएं भाग में सूजन है, दाहिने भाग, अगर बाएं भाग में तो हृदय की समस्या, और दाहिने भाग में है तो यकृत में समस्या है। अच्छा, अब लोग बोलते श्वास में और दमा में पहचान कैसे होगा? तो दमा की पहचान जो होती है वो झटके के साथ, अगर व्यक्ति सांस ले रहा है, एक तो श्वास फूलना अलग मैटर होता है, अगर व्यक्ति झटके के द्वारा सांस ले रहा है तो यह लक्षण दमा का है। तो श्वास की समस्या में और दमा की समस्या में आप अंतर कर पाएंगे। 9वां, कान में दर्द, सूजन, पानी या मवाद अगर निकलता है तो इसका मतलब सूजन, दर्द, मवाद तीनों होने का मतलब कान के भीतरी हिस्से में गंभीर समस्या है। अगर किसी का चेहरा नीला या पीला दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर रक्त की कमी है, एनीमिया है। और एनीमिया वाले व्यक्ति पीलिया के शिकार बहुत तेजी से होने की संभावना रहती है। तो अगर पीलिया होगा तो पीले कलर का, और नीला अगर हो रहा है तो ज्यादा रक्त की कमी की वजह से शरीर नीला पड़ता है। और अगर इसको और स्पष्ट समझना है तो चेहरे में अगर पीलापन दिखने लग जाए तो ये जान लीजिए कि व्यक्ति को पीलिया निश्चित रूप से हो रहा है या हो चुका है। एक और लक्षण बड़ा गंभीर, याद रखिए आप लोग, कुछ लोगों को हैबिट होती है बार बार नाक पे हाथ ले जाने की, नाक को खोदते रहने की। ठीक है, नाक में खुजली होती रहती है हमेशा। तो जिनके भी नाक में खुजली हो रही है वो ये जान लें कि उनके कृमि के शिकार हैं। वो अन्न प्रणाली में उनके जो पाचन शक्ति है उसमें खराबी है। ऐसे लोगों को एलर्जी या सर्दी जल्दी हो जाती है। तो जिनका बार बार नाक पे हाथ जा रहा है, ऐसे लोगों को आप सभी साथियों से निवेदन है कि क्लींजिंग थेरेपी जरूर कराएं। क्योंकि जब पैरासाइट क्लींजिंग होता है तो कृमि उनका जो है वो खत्म होगा, और जो अन्न प्रणाली में पाचन क्षमता में उनकी दिक्कत है उसमें भी काफी सुधार होगा। तो नाक में खुजली करने वाले ध्यान रखेंगे इस बात। माथे पे सिकुड़न, पहले मैंने एक लक्षण में बताया था, लेकिन अगर माथे पे बार बार ज्यादा सिकुड़न है और स्पॉट बन रहे हैं तो यह लक्षण है किस चीज का? अत्यधिक बाह्य पीड़ा। मैंने बोला था सोच सोच के आप चिन्ह बना ले रहे हैं। तो जो लोग अत्यधिक बाहरी चीजों से दुखी हैं उनके माथे पर भी इस तरह के स्पॉट बन जाते हैं। अच्छा, माथे से लेकर के अगर यहाँ ये पूरा का पूरा हिस्सा नाक के पास तक भी अगर सिकुड़न आ रही है तो यह दर्शाती है अत्यधिक चिंता, अत्यधिक पीड़ा, अत्यधिक परेशानी को दिखाते, मतलब पूरे चेहरे पे ही अगर सिकुड़न आ रही है, मनोभाव गिरा रहता है व्यक्ति का तो पूरा का पूरा चेहरा सिकुड़न जैसा हो जाता है। और अत्यधिक असाधारण अगर कमजोरी किसी व्यक्ति में दिखाई दे, जैसा कि आजकल अमूमन देखा जा रहा है कि व्यक्ति सही सलामत है, बिल्कुल फिट चल रहा है, अचानक बता दिया कि इनको एनीमिया या कैंसर का शिकार हो गया, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, बिना किसी गंभीर इंडिकेशन के कोई भी समस्या नहीं होती। तो अगर किसी को असाधारण रूप से अत्यधिक कमजोरी तुरंत नजर आती है, व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है लेकिन अत्यधिक कमजोरी तुरंत आ गई और असाधारण रूप से आ गई, तो यह किसी तीव्र रोग के आरंभ होने की सूचना है। जैसे बुखार भी आता है तो पहले क्या होता है, कमजोरी आने लगती है, बॉडी में जलन, वो बॉडी हीट होने लगती है। तो अगर ऐसा अचानक हो रहा है तो इट मीन्स किसी तीव्र रोग के आने की संभावना है और बॉडी को वो इंडिकेट कर रहा है। अब उसके बाद चेहरे पर पीला या लाल छोटे छोटे दाने, चेहरे पे जो स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, ये सारे स्पॉट्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं?
पेट की समस्या को तो करते ही हैं, लेकिन जिसको हम बोलते हैं खसरा, ठीक, तो अगर दाने को पहचानना है कि पीला बने और लाल बने, दोनों बने, तब ये खसरा का लक्षण हो सकता है। चेहरा इंडिकेट करता होता पूरी बॉडी में है। आजकल एक नाम दिया जाता है टांसिलाइटिस। टांसिलाइटिस क्या होता है? आपका जो घंटी है, गले की ग्रंथियां हैं, उसमें सूजन, अगर कोई भी चीज घोंटने में दिक्कत आ रही है तो इस मीन्स डॉक्टर बोलते हैं टांसिलाइटिस हो गया है। टांसिलाइटिस मतलब क्या? गले में जो आपकी घंटी है वहां पे सूजन आ गई है। सूजन को कम करने के लिए हम लोग जो किडनी क्लिंजिंग में कॉर्न सिल्क का प्रयोग करते हैं, वह सूजन को कम करने की बहुत बेहतरीन दवा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें बहुत सारे विटामिन एक साथ पाए जाते हैं, ए बी सी डी के सारे विटामिन उसमें पाए जाते हैं। अगला, गले के निचले भाग पर सूजन, ये वाला हिस्सा गले का अगर सूज रहा है तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा, आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन अमूमन अब यह रोग नहीं के बराबर है। फिर किसी के कान के नीचे सूजन या कड़ापन, जो दोनों कान है इसके नीचे अगर सूजन हो रहा है और कड़ापन हो रहा है, तो यह इंडिकेशन है कि व्यक्ति को बहरेपन की समस्या आने वाली है। तो अगर कान के निचले हिस्से में अगर ऐसा कुछ अप्रत्याशित हो रहा है तो इस बात को ध्यान देना है। और गले के दाहिने भाग पे सूजन, अब ये तो गला का हिस्सा हो गया, जिधर दाहिना हाथ, अगर इस हिस्से में गर्दन वाले हिस्से में अगर सूजन हो रही है तो यह दर्शाता है, आइए यहाँ पे अगर कड़ापन है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कब्जियत की शिकायत ज्यादा है। इसके अलावा मैंने एक इंडिकेशन आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं, जो पैर का लोथड़ा होता है, नल्ले के पीछे वाला मांसपेशी का हिस्सा, पैर के पीछे का जो लोथड़ा होता है, उससे भी आपका पेट साफ है या नहीं पता चलता है। आप स्वयं अपना चेक करके अभी के अभी देख लीजिए कि जो आपका पैर का लोथड़ा है, अगर यह टाइट होगा, इट मीन्स आपका पेट साफ नहीं है। पेट अगर साफ होगा तो लोथड़ा हमेशा मुलायम बना रहेगा। गले के भीतर अगर बार बार स्वेलिंग समझ में आ रही है, घोंटने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये डिप्थेरिया या फिर जो गर्दन का कैंसर है उसका लक्षण है। तो कभी भी इस तरह का अगर गले के भीतर दिक्कत होती है, घोंटने में 1-2 दिन तक दिक्कत है चलेगा। अगर मान लीजिए फफोले पड़ गए, कभी कभी पेट में इंटरनल गर्मी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अगर यह 2-4 दिन में किसी पेशेंट को रिकवरी नहीं हो रही है तो उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह भी जो स्वेलिंग का हिस्सा है, यह कैंसर का लक्षण है। अब पसलियों के बीच में दर्द, कभी कभी हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में होता है, जो एग्जैक्ट ज्वाइंट, जो पसलियां जहां पे ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स पे अगर दिक्कत हो रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, तो यह आमाशय में जो छाले पड़ते हैं इसके वजह से दर्द होता है। मतलब छाले पड़ेंगे आमाशय में और अचानक आपके ज्वाइंट्स पे दिक्कत बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दिक्कत ज्वाइंट्स की है, ऐसा नहीं कि आप आर्थराइटिस और इसके पेशेंट हो गए। दिक्कत यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन है कहाँ पे प्रॉब्लम? आपके आमाशय में छाले पड़े हुए। तो आमाशय में अगर छाले पड़ते हैं तभी अचानक पसलियों के बीच में दर्द उठता है, दर्द होता है। आंतों के बीच में भी अगर सूजन होती है तो भी इंडिकेशन उसका जॉइंट्स पे करता है। तो देखिए, मैंने बोला ना कि किस तरह से वायु का सूजन से लेना देना और सूजन का दर्द से लेना देना है। कभी कभी सूजन बिना दर्द का भी हो सकता है, लेकिन ये सारे वात जनित समस्याएं ही हैं। आगे बढ़ते हैं। दाहिनी पसली के नीचे अगर सूजन हो गया है या दर्द हो रही है तो यह यकृत का रोग है। जहां पे यकृत स्थित है और वहां पे अगर सूजन आ रही है तो निश्चित रूप से यकृत में दिक्कत है। बाई पसली के नीचे अगर हो रहा है तो तिल्ली के रोग, तिल्ली में दिक्कत है आपकी। और नाभि के पास अगर दाहिनी तरफ कड़ापन है
तो कब्जियत की शिकायत है। अब देखिए आप कैसे अपने ऑर्गन, हर ऑर्गन जो जहां पे स्थित है वहां पे दर्द के रूप में, स्वेलिंग के रूप में आपको इंडिकेशन करता है। और इंडिकेशन करने का मतलब आप ये पहचानिए, लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, पेनक्रियाज में दिक्कत है, ठीक है। तो इन एक एक ऑर्गन जहां पे दर्द है, जहां पे इस तरह के लक्षण है, उस ऑर्गन के विषय में जानिए, उसके इंडिकेशन को समझिए। अब नाभि के दाहिने तरफ अगर दर्द हो रहा है तो आंत पुच्छ में सूजन है, मतलब किसको, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं। अपेंडिक्स कैसे पहचानेंगे? नाभि के दाहिने तरफ दर्द कैसे पहचानेंगे? जिधर दाहिना हाथ है तो नाभि का सेंट्रल हिस्सा और दाहिने तरफ दर्द है, ठीक, तो आप समझ जाइए कि ये अपेंडिक्स का दर्द है। अपेंडिक्स में सूजन आने से दर्द होती है, और पहचान क्या है? दाहिने हाथ जिधर है उसी साइड में नाभि के तरफ दर्द का होना। अब नाभि के बाईं तरफ बायां हाथ उठा लीजिएगा और देखिएगा क्या उस तरफ दर्द है क्या नाभि के। अगर उस तरफ दर्द है तो यह गैस के नाते दर्द है। तो दाहिना और बायां नाभि का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है समय समय पर असहनीय दर्द शुरू होता है, और पेट से शुरू होकर के कभी ये कमर तक पहुंचेगा और कभी कंधे तक पहुंच जाएगा। लक्षण को पहले ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। समय समय पे अगर असहनीय दर्द हो, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, और पेट से शुरू होता है और कमर पे कभी पहुंच जाता है और कभी कंधे पे पहुंच जाता है, पथरी की पीड़ा है ये। जब शरीर में स्टोन रहता है तो स्टोन इसी तरह से दर्द करता है। इसीलिए कभी कभी पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, ऑर्गन अपने जगह पे इंडिकेट करता है, लेकिन पथरी होगा तो कभी ऊपर डायरेक्शन करेगा, कभी नीचे डायरेक्शन करेगा। तो इन लक्षणों को पहचानिए, ठीक है। अच्छा, महिलाओं को अगर नाभि के नीचे पेणु वाले हिस्से में सूजन हो रही है, केवल विशेष तौर से माताओं बहनों के लिए है, तो जिनके पीरियड प्रॉपर नहीं हो रहे हैं उन माताओं बहनों को ऐसी समस्या होती है। नाभि के निचले हिस्से में हल्की सूजन होगी और दर्द होगा, तो यह उनके पीरियड्स के कारण होता है, या पीरियड्स प्रॉपर नहीं होता है जिस कारण से ऐसा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट भी है माताओं बहनों के लिए कि त्वचा छूने से छोटी छोटी गांठों का अनुभव होना। ये उनके छाती के एरिया में हो सकता है, पेड़ू एरिया में हो सकता है, या शरीर के अन्य हिस्से पे अगर छूने से कहीं पे गांठ बन रही है। तो जब पीरियड लंबे समय तक खराब होता है तभी माताओं बहनों को इस तरह की दिक्कत आती है। पीरियड का खराब होना, अनियमित होना एक संकेत है। गांठ बाद में बनती है, वो गांठ कहीं भी बन सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के केवल और केवल गर्दन के बाहरी हिस्से पे सूजन होती है। गर्दन के बाहरी हिस्से पे सूजन का होना। अब जो गर्दन के बाहरी हिस्से पे सूजन होता है वह आपके ब्रेन की कमजोरी को दिखाता है। आप अक्सर करके देखेंगे जो बच्चे एमआर या माइल्ड एमआर है उनके गर्दन का हिस्सा मोटा होता है हमेशा। तो अगर सूजन का हिस्सा है या हिस्सा ज्यादा मोटा दिख रहा है तो इट मीन्स यह दिमाग की कमजोरी है। आजकल अमूमन यह शिकायत होती है भुजाओं में कमजोरी। दोनों हाथ दिख तो फिट रहे हैं लेकिन मुझे लगता है सुबह मेरा कमजोर हो गया है। थोड़ा सा हिलाने विलाने से जब स्टिचिंग एक्सरसाइज करते हैं तब प्रॉपर आता है। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो यह जान लीजिए कि स्पाइनल में दिक्कत है। दोनों कंधे के मध्य जो ये पीछे जॉइंट्स है यहाँ पे सूजन आ रही है, जिसके वजह से दोनों भुजाओं में कमजोरी होती है। अच्छा, किसी के दोनों पैर अचानक अगर कमजोर होने शुरू हो जाएं, लोग बोलते हैं मेरे पैर में पतलापन आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तो ये समझ लीजिए कि दिक्कत कहाँ पे है। कमर के पास इंटरनल जो आपके बोन है वहां पे स्वेलिंग हो रही है, और वहां पे अगर सूजन होगा तो आपके पैरों में कमजोरी आना शुरू होगी। तो इसको रिवर्स करके देखिए, पैरों में कमजोरी आ रही है तो इसका मतलब आपको स्पाइनल पे ध्यान देने की आवश्यकता है। छाती और पेट के बीच में, छाती और पेट के बीच में अगर बाईं तरफ दर्द हो रहा है, छाती और कमर के बीच में बाईं तरफ अगर दर्द हो रहा है तो यह लक्षण है पित्ताशय में पथरी का, अत्यधिक कब्ज का, आमाशय में अल्सर का,
साथ ही साथ पेट में गैस का। तो छाती और पेट के बीच में बाईं तरफ अगर ये दर्द हो रहा है तो यह इन चीजों के लक्षण हैं। छाती और पेट के बीच में बाईं तरफ पित्ताशय होता है तो ये पित्ताशय की पथरी का दर्द हो सकता है। अत्यधिक कब्जियत होती है तो दर्द होता है। आमाशय में अल्सर की शिकायत है तो दर्द होता है। और पेट में गैस है तो भी दर्द होता है। नाभि के जस्ट नीचे, मतलब थोड़ा सा 2 अंगुल के नीचे पे ही अगर दर्द हुआ तो ये हार्निया की शिकायत हो सकती है। हालांकि हार्निया शरीर में अन्य जगहों पर भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो हार्निया या वृक्कशूल जिसको बोलते हैं, नाभि के निचले हिस्से में होता है। कमर के नीचे और थोड़ा दाहिनी तरफ अगर दर्द हो रहा है, माताओं बहनों को अगर दर्द हो रहा है कमर के निचले हिस्से में, तो गर्भाशय से संबंधित समस्याएं और रोग हो सकते हैं। और अगर पुरुषों को दर्द हो रहा है तो ये पौरुष ग्रंथि से संबंधित रोग हैं। अगर आपने इन सभी को लिख लिया हो तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थोड़ा सेशन आज लंबा खिंच गया क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन का समय हो चुका है। तो आज के चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आपने बहुत सारे लक्षणों को लिखा, इस पे आप काम करेंगे। और साथ साथ मेरा आप लोगों से आग्रह होगा, इस काम के साथ साथ जो मैंने पूर्व में बताया है, स्वास्थ्य के अलग अलग जांच की विधियां बताई हैं, और आज भी हमने लक्षण और आकृति से आपको बहुत सी चीजें बताई। आगे की भी ये मान के चलिए भाई 5 से 8 सीरीज इसी तरह से आपको बताए जाएंगे। सारे इंडिकेशन आप सीख लीजिए। व्यक्ति चल के आए तो आप बता दें कि किस तरह का रोग है, उसका चेहरा देख के आप बता दें कि किस तरह का रोग है। जब ये सारी चीजें आप सीख लेंगे तो बिल्कुल मैजिकल ट्रीटमेंट आप दे पाएंगे। और जिस तरह से हमारी क्लिनजिंग थेरेपी है, जो इस क्लिनजिंग थेरेपी को लेकर के हमें घर घर एक अभियान चलाना है कि दवा मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है, किस तरह से हम लोग वेल्दी लाइफ के सपने को साकार कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग पीयूष सर के सपने को साकार कर सकते हैं। तो लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग, पैरासाइट क्लिनजिंग, एसिडिटी क्लिनजिंग, इन जितने रोगों पे मैंने बातचीत किया है उन सबके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। इसके साथ साथ अभी मैं आपको एक और सूचना दूंगा कि वेल्दी लाइफ ने खास तौर से इन त्योहारों के सीजन में आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। तो वेल्दी लाइफ के द्वारा इस समय 1000 का कोई भी किट लेने पे आपको लगभग 899 के उपहार स्वरूप गिफ्ट प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें आपको ब्लैक सीड, ओमेगा या इस तरह के सप्लीमेंट है। तो जिसके लिए आप वेल्दी लाइफ की साइट पे जा सकते हैं और वहां पे ढेरों इस तरह के प्राकृतिक सप्लीमेंट जो आपके शरीर को बूस्ट करने में, या हमारा क्लेंजिंग थेरेपी किट जो सबसे ज्यादा इस समय बता दें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल इसी का हो रहा है। और इसलिए कि हम सब एक स्वस्थ भारत की कल्पना कर रहे हैं और स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति लाने के लिए हमको और आपको प्रतिबद्ध होना होगा, तभी हम स्वस्थ भारत का सपना साकार करेंगे। अब आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे के प्रश्न को लेना चाहूंगा। धन्यवाद सुरेश सर।